एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज जो है दूसरा लेसन पढ़ेंगे राजा और किसान और नगर। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आज दूसरा प्रश्न लिया है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करें। लगभग इसे जो है 100 से 150 शब्दों में उत्तर देना है। कितना से कितना? 100 से 150 शब्दों में। उत्तर समझने के पहले महाजनपद को समझ लेते हैं। महाजनपद 3 शब्दों से बना है, महा जोड़ जन जोड़ पद। महा का अर्थ हो गया बड़ा, जन का अर्थ हो गया लोग और पद का मतलब हो गया पैर। अर्थात जहाँ बहुत सारे लोग रहते हो, बस्ती आबादी हो, घनी आबादी हो, उसे ही महाजनपद कहते हैं। महाजनपदों की संख्या बराबर 16। महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जैन भगवती सूत्र से मिलती है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपका चित्र में दिखाया गया है महाजनपद के बारे में। ये जो है 16 महाजनपदों को जो है नक्शा में दिखाया गया है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था बच्चों? मगध, अपना क्षेत्र बिहार जो पड़ता है। अब उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले कबीला होता था, कबीला जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद। इस प्रकार पहले कबीले, फिर जन बने, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। जनपद का ही बड़ा रूप महाजनपद होता है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन या विशेषता इस प्रकार है। इसे मैंने पॉइंट में बनाया है। टोटल 8 पॉइंट हैं। आप 5-6 तक भी लिखिएगा तो चलेगा। पहला पॉइंट, आर्थिक प्रगति। आरंभिक भारतीय इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। यह बहुत ही परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के कारण आर्थिक प्रगति हुई। दूसरा पॉइंट है महाजनपदों की संख्या। महाजनपदों की हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ से मिलती है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यद्यपि महाजनपदों के नामों की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, दोनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, लेकिन दोनों में समान कौन कौन है? वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, शासन या शासक। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? राजा का। और ये गण संघ के नाम से प्रचलित थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, उसके भी क्षेत्र अधीन थे। अगला पॉइंट है चौथा, राजधानी और रखरखाव। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, काशी की राजधानी वाराणसी, वश की राजधानी कौशाम्बी इत्यादि। 16 जनपदों की अपनी अलग अलग राजधानी थी और प्रत्येक राजधानी को प्रायः किले से घेरा जाता था। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। 5वां पॉइंट है बच्चों, नियम। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह उपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासक कौन बन सकते हैं? क्षत्रिय ही। राजा के कार्य। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। इतना तो हमें पता चलता है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था।
पड़ोसी राज्य पर भी जो है आक्रमण करके राजा लोग धन इकट्ठा करते थे। अगला पॉइंट है सैनिक। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्यों में भी सहायक सेना पर निर्भर रहते थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। किसान वर्गों से किसे नियुक्त किया जाता था बच्चों? सेना को। कोई नहीं मिलते थे तो किसानों को ही तैयार कर लेते थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, आधुनिक बिहार, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण एक यह कि मगध क्षेत्र में खेतों की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसके कारण उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे, और साथ ही साथ गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन का रास्ता सस्ता और सुलभ होता था। इस प्रकार उस समय मगध सबसे शक्तिशाली था। इस प्रकार ये महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा मैंने कर दी है। आप नोट्स बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।